हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 14 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। लास्ट में 14वें पार्ट में अपन ने पढ़ा था बच्चों ब्रेकिंग के बारे में पढ़े थे। डीसी मोटर की ब्रेकिंग के अपन ने 3 टाइप की ब्रेकिंग की विधियाँ पढ़ी थी बच्चों, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। आज अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए 15वां पार्ट पढ़ना जा रहे हैं बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे देखिए बच्चों कि डीसी मोटर में आपके किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और वो जो दोष उत्पन्न होंगे बच्चों उनके क्या क्या आपके पास कारण हो सकते हैं। तो कई बार परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाता है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नोट्स तैयार कर लें और बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे। तो सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं बच्चों, दोष की बात करूँ मैं, पहला दोष मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए जो आपने जो ब्रश लगाए हैं बच्चों वो आपके बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो अपन पहले दोष की बात करें बच्चों, ब्रशों का अति शीघ्र घिस जाना, अति शीघ्र घिस जाना, यानी जो ब्रश है बच्चों वो बहुत जल्दी घिस जा रहे हैं। या अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखें, या पिगटेल जो आपका अंतिम सिरा था ब्रश का, पिगटेल का ओवरहीट होना, पिगटेल का ओवरहीट होना, अथवा कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग का होना, कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग का होना, अधिक स्पार्किंग का होना, या कम्यूटेटर का ओवरहीट होना। का ओवरहीट होना, कम्यूटेटर का ओवरहीट होना। तो पहले दोष के बारे में तुम बात करें बच्चों, देखें, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी दोष आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए बच्चों, पहला अपने लिखा बच्चों ब्रशों का, आपके जो ब्रश है बच्चों मशीन के वो अति शीघ्र यानी बहुत जल्दी घिस जा रहे हैं, या आपका जो पिगटेल है, ठीक है बच्चों, जिसमें से आपका करंट फ्लो हो रहा है, पिगटेल आपका क्या हो रहा है बच्चों, ओवरहीट हो रहा है। कम्यूटेटर पे आपके पास क्या हो रही है बच्चों, स्पार्किंग पैदा हो रही है, या कम्यूटेटर क्या हो रहा है बच्चों, ओवरहीट। अगर आपके पास स्पार्किंग हो तो कम्यूटेटर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ओवरहीट। अब देखिए बच्चों, ये तो अपने पास दोष हो गया, इसके अपने पास कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होगा देखिए बच्चों, अगर आपके पास ब्रश है और ब्रश पर आपके पास जो प्रेशर है, तनाव है आपका अपर्याप्त है, यानी आपके पास कॉन्टैक्ट सही नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका सबसे पहला कारण हो सकता है। तो मैं कारण लिख सकता हूं, तो संभावित कारण अपने पास क्या क्या हो सकते हैं, देखिए कारण। पहला कारण बच्चों, ब्रशों पर अपर्याप्त तनाव का होना, यानी आपका जो टेंशन है वो सही नहीं है बच्चों, तनाव का होना। पहला कारण अपने पास ये हो सकता है बच्चों, देखिए। उसके बाद देखिए बच्चों, यदि आपके ब्रश होल्डर में आपके जो ब्रश है बच्चों वो सही रूप से नहीं बैठे, यानी आपके पास देखिए बच्चों एकदम सही रूप से संयोजित नहीं हो रहे, यानी ब्रश होल्डर है उनमें अच्छे से नहीं बैठे, यानी आपके ऊपर नीचे, तो भी आपके पास क्या बच्चों स्पार्किंग हो सकती है, आपके ब्रश जल्दी से घिसेंगे। तो दूसरा अपने पास कारण हो सकता है उसका बच्चों, ब्रशों का ब्रश होल्डर में सही रूप से न बैठना, ठीक है बच्चों। दूसरा कारण हमारे पास ये हो सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने मान लीजिए तीसरा कारण हमारे पास हो सकता है बच्चों, यदि आपने ब्रश बदले हों और ब्रश जो आपने बदले उनका आकार पहले वाले ब्रश के जो आकार के समरूप नहीं है, समान नहीं है, तो भी आपके पास एक दिक्कतें हो सकती है। तो तीसरा कारण पर लिख रहे हैं, देखिए बच्चों, बदले हुए ब्रशों बदले हुए ब्रशों का आकार का सही ना होना, का सही न होना,
अगर आपका आकार सही नहीं बचा जो पहले था तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी आपके पास क्या होगा बच्चों, इसमें दिक्कत आपके पास पैदा होगी। चौथा कारण देखें बच्चों, अगर आपने मोटर ओवरलोड है, अगर आपके पास मोटर ओवरलोड है बच्चों तो भी आपके पास क्या होगा बच्चों, ये चारों दिक्कतें आपके पास पैदा हो सकती हैं। तो मोटर पर या मशीन पर अति भार का होना, अति भार का होना, मशीन पर अति भार का होना। अब देखिए बच्चों, इसके अगर अलावा बात करें, यदि आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट, अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, लघु परिपथ हो चुके हैं, तभी भी आपके पास इनमें से कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। पांचवा कारण लिखिए, देखिए बच्चों, कम्यूटेटर सेगमेंट्स का लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट होना, लघु परिपथ होना या शॉर्ट सर्किट होना। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन बात करें बच्चों, देखें यदि आपके पास ब्रशों पर आपका तनाव अधिक है, अगर आपने प्रेशर अधिक देर का बच्चों, तो भी आपके ब्रश जल्दी से घिसेंगे, पिगटेल आपका ओवरहीट होगा, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग भी हो सकती है और कम्यूटेटर आपका ओवरहीट भी हो सकता है। तो छठा कारण हो सकता है बच्चों, ब्रशों पर अधिक तनाव का होना, अधिक तनाव का होना। ठीक बच्चों, तो छठा कारण अपने पढ़ा बच्चों, देखें सबसे पहले अपने अपर्याप्त तनाव देखा बच्चों, ब्रशों पर ब्रश होल्डर का सही ना बैठना, बदले हुए ब्रशों का आकार का सही ना होना, मशीन पर अति भार का होना, कम्यूटेटर सेगमेंट का लघु परिपथ होना, ब्रशों पर अधिक तनाव का होना। अब देखिए बच्चों, सातवां कारण लिखें बच्चों, यदि आपके पास कम्यूटेटर सतह खुरदरी हो चुकी है या रफ हो चुकी है, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, कम्यूटेटर सतह पर स्पार्किंग हो सकती है। कम्यूटेटर सतह का खुरदरा होना, यानी आपका जो सरफेस है बच्चों कम्यूटेटर का, उस पर गंदगी आदि जमी के कारण आपका जो सरफेस है वो खुरदरा हो चुका है, का खुरदरा होना, ये भी स्पार्किंग का कारण हो सकता है बच्चों। देखें यदि आपके ब्रश चुंबकीय उदासीन अक्ष पे नहीं है, यानी आपके पास न्यूट्रल प्लेन पे नहीं है, तो भी आपके पास क्या बच्चों, स्पार्किंग होगी, जो अपन ने पढ़ा था बच्चों। देखें ब्रशों का चुंबकीय उदासीन अक्ष पे न होना, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर न होना, यानी अगर आपके पास ब्रशेज एमएनए पे नहीं है बच्चों, तो भी आपके पास क्या बच्चों, स्पार्किंग होगी। अब आप देखिए बच्चों, अगर आपके पास कम्यूटेटर सतह पर गंदगी हो चुकी है, यानी आपके पास धूल ऑयल आदि इकट्ठा हो चुका है, तो भी आपके पास क्या हो सकती है बच्चों, स्पार्किंग हो सकती है। कम्यूटेटर सतह का धूल युक्त, यानी मिट्टी जमा हो चुकी बच्चों, का धूल युक्त या ऑयली होना, या ऑयली होना। ठीक बच्चों, तो ये भी हमारे पास कारण हो सकते हैं, नोट कर लीजिए आप साथ के साथ। देखें बच्चों, तो पहला अपन ने कारण देखा बच्चों, यदि आपके पास ब्रश आपके जल्दी घिस रहे हैं, पिगटेल आपका ओवरहीट हो चुका है, या कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है, कम्यूटेटर क्या होता है बच्चों, ओवरहीट है, तो ये अपने पास क्या बच्चों, इसके संभावित कारण अपने पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखें बच्चों, देखें यदि आपके पास मोटर की घूर्णन दिशा, मशीन की घूर्णन दिशा विपरीत है बच्चों, तो भी आपके पास ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं। मोटर की घूर्णन दिशा का विपरीत होना, घूर्णन दिशा का विपरीत होना, मोटर की घूर्णन दिशा का विपरीत होना। तो नोट कर लीजिए बच्चों, सबसे पहले आप, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों, तो नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रैक्टिकल पार्ट है बच्चों आपका, पर हमें इसको याद करना पड़ेगा बच्चों। देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल अपन करना पॉसिबल नहीं है आप यहाँ पे। ठीक बच्चों, तो नोट करते जाइए साथ के साथ। अगला कारण देखेंगे बच्चों, देखें ब्रशों पर आपके चैटरिंग, जैसे चैटरिंग की क्या होती है बच्चों, खड़खड़ाने की आवाज़ आती है जैसे बच्चों, ठीक है, की आवाज़ करते हैं, तो उसके क्या क्या कारण अपने पास है हो सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अगला दोष अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, देखें दोष सेकंड 2 नंबर पढ़ने बच्चों, ब्रश खड़खड़ाने, जिसे बोलते हैं बच्चों चैटरिंग, खड़खड़ाने, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों चैटरिंग, अथवा शोर पैदा करते हैं, अथवा शोर पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला दोष अपने पास क्या बच्चों, ब्रश खड़खड़ा यानी चैटरिंग अथवा शोर पैदा कर सकते हैं। तो इसका जो संभावित कारण है बच्चों, सबसे पहले ब्रश होल्डर का अत्यधिक घिस जाना। अगर आपके पास ब्रश होल्डर ही घिस चुके हैं बच्चों, तो भी आपके पास ये दिक्कत होगी। ब्रशों का अगर आपका कोण सही नहीं है तो भी ये दिक्कत होगी। और अगर आप उच्च अब्रक का यूज़ करें, अब्रक आप ज़्यादा यूज़ करें, तो भी आपके पास ये दिक्कत होगी बच्चों। और यदि आप ब्रश पर स्प्रिंग दबाव सही नहीं है बच्चों, तो भी आपके पास क्या होगी, चैटरिंग की समस्या हो सकती है। तो कारण लिखेंगे बच्चों, देखिए पहला कारण अपन लिख रहे हैं बच्चों, देखिए यहां से ब्रश होल्डरों का अत्यधिक घिस जाना, ब्रश होल्डरों का अत्यधिक घिस जाना। अत्यधिक घिस जाना। दूसरा कारण हो सकता है बच्चों, देखें जो ब्रश है उनका आपके पास कोण सही नहीं, ब्रश का ब्रश कोण का दोषित होना, का सही नहीं होना, का सही नहीं होना। उच्च अब्रक का होना, उच्च अब्रक का होना, उच्च अब्रक का होना। और चौथा अपने पास क्या बच्चों, स्प्रिंग दबाव है। अगर आपके पास स्प्रिंग दबाव सही नहीं बच्चों, तो भी दिक्कत होगी। ब्रश पर उचित स्प्रिंग दबाव का न होना, उचित स्प्रिंग दबाव का न होना। का न होना। तो देखिए बच्चों, दूसरा दोष अपने लिखा बच्चों, ब्रश आपके पास चैटरिंग अथवा शोर पैदा करते हैं बच्चों। तो इसके 4 अपने पास कारण हो सकते हैं। ब्रश होल्डर का अत्यधिक घिस जाना, ब्रश कोण का सही नहीं होना, उच्च अब्रक का होना, और ब्रश पर उचित दबाव का नहीं होना। तो अगला कारण बात करें बच्चों, देखें कि आपका यदि एक ब्रश, जैसे मान लो कि वेव वाइंडिंग अपन 2 ब्रश यूज करें, एक ब्रश आपका अधिक लोड ले रहा है, बाहर आपके पास क्या जा रहा है, वहां से अधिक जा रहा है, तो उसका अपने पास संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, देखें दोष नंबर 3, एक ब्रश अधिक भार ले रहा है, अधिक भार ले रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि बच्चों एक ब्रश आपका ओवरलोड हो रहा है बच्चों। देखें तो इसके अपने पास क्या क्या अपने पास अपने दोष सकते बच्चे हैं। तो ब्रश पर अगर पास स्प्रिंग दबाव, ठीक है, अपर्याप्त है, यानी आपके पास एक ब्रश पर तो स्प्रिंग दबाव ज़्यादा है बच्चों, दूसरे आपके पास क्या है बच्चों, कम है। तो जो ज़्यादा से वहाँ पे आपके पास बारदार अधिक प्रभावित होगी बच्चों। तो स्प्रिंग दबाव अगर आपका अपर्याप्त है बच्चों, तो आपका एक ब्रश अधिक भार लेगा। और दूसरा अपन कह सकते हैं बच्चों, यदि आपका आर्मेचर परिपथ है उसमें असंतुलित हो चुका है, तो भी आपके पास क्या बच्चों, ये वाली दिक्कत आपके पास उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला कारण आप लिखेंगे, देखिए ब्रश पर स्प्रिंग दबाव का अपर्याप्त होना,
और अगला कारण हो सकता है बच्चों आर्मेचर परिपथ का असंतुलित होना। आर्मेचर परिपथ का असंतुलित होना। आर्मेचर परिपथ का असंतुलित होना। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें ये कारण आपके। अगला कारण देखेंगे बच्चों, तीन कारण पढ़ चुके हैं बच्चों, देखिए अपन चौथा कारण देखें तो चौथा दोष अपन देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। कई बार क्या बच्चों कम लोड पर भी आपकी जो मशीन है बच्चों उस पर स्पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो अपन चौथा दोष देख रहे हैं बच्चों, कम भार पर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग का उत्पन्न होना, पर स्पार्किंग का उत्पन्न होना। कम भार पर भी स्पार्किंग उत्पन्न होता, ठीक है बच्चों। तो अपने पास देखिए बच्चों, अगर कम भार पे आपके पास स्पार्किंग उत्पन्न हो रही है बच्चों, देखें तो आपके इसका जो मुख्य कारण हो सकता है बच्चों, देखें जो कम्यूटेटर सतह है बच्चों उस पर आपके पास या तो कोई स्प्रे पेंट है बच्चों, देखें या कोई ऑयल है बच्चों, या आपके पास क्या बच्चों कोई हार्ड मटेरियल है वो आपसे क्या है बच्चों कम्यूटेटर सतह पर क्या हो रहा है बच्चों टच हो रहा है। तो ये सब कारण आपके पास हो सकते हैं कि आपके पास जो कम भार पर भी आपका जो कम्यूटेटर है उस पर क्या हो सकती है बच्चों स्पार्किंग हो सकती है। तो कारण अपने पास हो सकते हैं बच्चों, देखें कारण लिखेंगे इसका, कम्यूटेटर पर पेंट स्प्रे रसायन तेल, कोई भी केमिकल ऑयल बच्चों, रसायन तेल, ग्रीस अथवा किसी कठोर पदार्थ का संयोजित होना, ठीक है। यदि कम्यूटेटर पर आपने कोई पेंट स्प्रे करके देखा है बच्चों, रसायन तेल है, ग्रीस कर रखा है बच्चों, या कठोर पदार्थ यानी आपके पास जैसे मतलब ठीक है बच्चों लोहे की छड़ आदि आपके पास टच हो रही है बच्चों, तो उसके कारण भी आपके पास क्या कम्यूटेटर सतह पर स्पार्किंग हो सकती है। अब अपन देखें बच्चों अगला दोष पढ़ेंगे बच्चों, देखें यदि आपके फील्ड कोयल है, शंट फील्ड या आपके पास सीरीज फील्ड, वो आपके पास क्या हो रही है बच्चों ओवरहीट हो रही है। तो पांचवा दोष पढ़ने देखें बच्चों, फील्ड कोयल का ओवरहीट होना। तो बच्चों फील्ड कोयल का अगर अपन बात करेंगे ओवरहीट होने का, इसका जो मेन कारण रहेगा बच्चों देखें वो रहेगा शॉर्ट सर्किट। यदि आपके फील्ड कोयल के जो टर्न्स है बच्चों वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं बच्चों, तो आपके पास क्या है बच्चों फील्ड कोयल क्या हो जाएंगे बच्चों ओवरहीट हो जाएंगे। तो कारण अपने पास है बच्चों, देखें फील्ड कोयल के घेरों का शॉर्ट सर्किट होना। यदि फील्ड कोयल के घेरे शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं बच्चों, तो आपके पास ये दिक्कत आपके पास पैदा हो सकती है। अगला दोष अपन करेंगे बच्चों, देखिए यदि आपका आर्मेचर ओवरहीट हो रहा है, आर्मेचर अपने पास क्या हो रहा है बच्चों ओवरहीट हो रहा है, तो दोनों कारण आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, देखें यदि आपका आर्मेचर क्या हो रहा है ओवरहीट हो रहा है, तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें दोष नंबर 6 की बात करें, आर्मेचर का ओवरहीट होना। आर्मेचर का ओवरहीट होना। तो देखिए बच्चों यदि आपके पास आर्मेचर ओवरहीट हो रहा है बच्चों, यदि सबसे पहले अपन चेक करेंगे, यदि आपके पास आरोपित वोल्टता
अधिक है बच्चों, तो भी आपके पास क्या हो सकता है बच्चों, आपका आर्मेचर ओवरहीट हो सकता है। अगर आरोपित उड़ता अधिक होगी तो धारा भी अधिक हो सकती है। आर्मेचर धारा के अधिक होने पे भी आर्मेचर आपका ओवरहीट हो सकता है बच्चों, देखें। और आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो धारा आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, तो शॉर्ट होने पे भी धारा ओवरहीट हो सकता है बच्चों। और यदि आपका मशीन में एयर वेंटिलेशन अच्छे से ना हो रहा बच्चों, तो भी आपका आर्मेचर क्या हो सकता है, ओवरहीट हो सकता है। तो संभावित कारणों के बारे में बात करें, देखें बच्चों, कारण अपने पास क्या हो सकते हैं बच्चों। पहला कारण अपने पास लिख रहे हैं बच्चों, आर्मेचर के सिरों पर आरोपित वोल्टता का अधिक होना। आरोपित वोल्टता का अधिक होना। आरोपित वोल्टता का अधिक होना। दूसरा हो सकता है बच्चों, आर्मेचर में धारा आपके पास ज्यादा जा रही हो, आर्मेचर धारा का अधिक होना। आर्मेचर धारा का अधिक होना। तीसरा कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, देखें, आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना। आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना। और लास्ट कारण मशीन के चारों ओर वायु प्रवाह, अगर आपके पास एयर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी आपका आर्मेचर क्या हो सकता है बच्चों, ओवरहीट हो सकता है। आर्मेचर के चारों ओर वायु प्रवाह यानी एयर वेंटिलेशन बच्चों का उचित न होना। उचित न होना, ये हमारे पास चार संभावित कारण हो सकते हैं बच्चों। देखें, यदि आपका आर्मेचर क्या हो रहा है बच्चों, ओवरहीट है। अब देखिए बच्चों, आपकी मशीन है, यदि चलते समय ओवरहीट हो रही है, जैसे आपने स्टार्ट के बच्चों देखिए कुछ समय चली, उसमें क्या हो रही है बच्चों, ओवरहीट हो रही है बच्चों, तो उसके अपने पास क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों आप पहले। तो ये अपने पास थे आर्मेचर के ओवरहीट होने के कारण बच्चों। अगला दोष अपन बात करें बच्चों, देखें, दोष नंबर 8 की बात करें बच्चों, देखें, मशीन के चलने पर इसका ओवरहीट होना, यानी मशीन आपकी स्टार्ट होने के बाद ओवरहीट हो रही है। तो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, देखें। तो सबसे पहले अगर आप मशीन चलने के बाद अगर ओवरहीट होती है बच्चों, तो सबसे पहला कारण हो सकता है आपके पास ओवरलोडिंग, यानी आपने अति भार पे चला रहे हैं तो भी आपकी मशीन ओवरहीट हो सकती है बच्चों। यदि आपके ब्रशेज है वो बच्चों डिफेक्टिव यानी आपके पास ब्रशेज खराब, बेरिंग आपके खराब हो चुके हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है बच्चों। आपके बेरिंग टाइट है तो भी आपके पास दिक्कत हो सकती है बच्चों ये। और अगर आपके पास बेरिंग घसे हुए हैं तो बच्चों ये भी आपके पास दिक्कत हो सकती है। और यदि आपकी पुल्ली का अलाइनमेंट सही नहीं है बच्चों, तो भी आपके पास क्या हो सकती है बच्चों, ओवरहीट होने की दिक्कत हो सकती है। तो पहला कारण अपने पास देखें बच्चों, इसका कारण होगा, पहला कारण अगर हम बात करें तो ओवरलोडिंग है, ठीक है बच्चों। दूसरा कारण अगर बात करें बच्चों, बेरिंग का घिसा होना, बेरिंग का घिसा होना। तीसरा कारण हो सकता है बच्चों, बेरिंग का टाइट होना, ठीक है। चौथा कारण हो सकता है बच्चों अपने पास वाइंडिंग का शॉर्ट या अर्थ होना, और पांचवा अपने पास क्या बच्चों, पुल्ली के अलाइनमेंट का सही ना। यदि आपका अलाइनमेंट सही नहीं बच्चों,
पुली के अलाइनमेंट का सही नहीं होना, का सही नहीं होना। तो ये 5 कारण अपने पास हो सकते हैं बच्चों मशीन के चलने पर ओवर हीट होने के कारण। नोट करिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला अपन दोष बात करें बच्चों, अगर यदि आपके पास मशीन चलते समय कंपन पैदा कर सकती है बच्चों, यानी वाइब्रेशन पैदा करती है, तो उसके पास संभावित क्या क्या कारण अपने पास हो सकते हैं। तो अगला दोष अपन बात कर सकते हैं बच्चों, दोष नंबर 9, मशीन चलते समय कंपन पैदा करती है, यानी वाइब्रेशन पैदा करती है बच्चों, कंपन पैदा करती है। तो सबसे पहले देखें बच्चों, यदि आपके पास फाउंडेशन बोल्ट जिन पे आपने लगाया बच्चों, यदि आपके वो लूज हो चुके हैं तो भी आपके पास क्या करेगी बच्चों, कंपन पैदा करेगी। कपलिंग पुली का अगर ढीली है बच्चों तो भी कंपन पैदा करेगी। अलाइनमेंट आपका सही ना हो तो भी कंपन पैदा करेगी। यदि आपका कोई आंतरिक पार्ट वो लूज हो चुका है तो भी आपके पास कंपन, यदि आपकी शाफ्ट टेढ़ी है तो भी कंपन पैदा करेगी बच्चों। आर्मेचर आपका अनबैलेंस हो चुका है तो भी कंपन पैदा करेगी। और यदि आपका बेरिंग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, डिफेक्टिव हो चुके हैं, तो भी आपके पास कंपन पैदा करे। तो कारणों के बारे में बात करें बच्चों, देखिए कारण आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखिए फाउंडेशन बोल्ट का ढीला होना, फाउंडेशन बोल्ट का ढीला होना। दूसरा कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, कपलिंग पुली का ढीला होना, कपलिंग पुली का ढीला होना। जिसे आप यांत्रिक भार दे रहे हैं बच्चों, उसे चेंज करके अपने पुली से, यदि आपके पास कपलिंग यानी युग्मन पुली आपकी ढीली है तो आपके पास कंपन पैदा करेगी मशीन। तीसरा कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, अलाइनमेंट का सही नहीं होना, अलाइनमेंट का सही नहीं होना। चौथा कारण हो सकता है बच्चों, आर्मेचर का अनबैलेंस होना, आर्मेचर का असंतुलित होना। आर्मेचर का असंतुलित होना। पांचवा कारण हो सकता है बच्चों, शाफ्ट का टेढ़ा होना, शाफ्ट का टेढ़ा होना। अगर आपके पास शाफ्ट टेढ़ी हो चुकी है तो भी ये दिक्कत है बच्चों। अगला कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, मशीन के आंतरिक भागों का ढीला होना, के आंतरिक भागों का ढीला होना। आंतरिक भागों का ढीला होना। लास्ट अपने पास कारण हो सकता है बच्चों, बेरिंग का क्षतिग्रस्त होना, का क्षतिग्रस्त होना, यानी डिफेक्टिव। ठीक बच्चों, तो अगर आपकी मशीन चलते समय कंपन पैदा करती है बच्चों, तो ये अपने पास संभावित कारण हो सकते हैं बच्चों। देखें, फाउंडेशन बोल्ट का ढीला होना, कपलिंग पुली का ढीला होना, अलाइनमेंट का सही ना होना, आर्मेचर का असंतुलित हो जाना, शाफ्ट का टेढ़ा होना और मशीन के आंतरिक भागों का ढीला होना, बेरिंग का क्षतिग्रस्त होना। नोट कर लीजिए बच्चों। अगला दोष अपन बात करें बच्चों, देखें यदि आपके पास मशीन यांत्रिक आवाजें करती है बच्चों, देखें किसी प्रकार की आपको अलग से आवाज सुनाई देती है बच्चों, तो उसके पास क्या क्या कारण अपने पास हो सकता है। मशीन में यांत्रिक शोर का उत्पन्न होना, यांत्रिक शोर का उत्पन्न होना। यदि आप देखें बच्चों, एयर गैप में किसी भी, या आपके जो एयर गैप बच्चों किसी में, उसमें अगर कोई लो पदार्थ
ठीक है बच्चों, सहज हो जाता है तो भी आपके पास मशीन क्या करेगी बच्चों, यांत्रिक आवाज़ें उत्पन्न करेंगे बच्चों। देखें या आपका अलाइनमेंट सही नहीं है तो भी उत्पन्न आएंगे बच्चों, और बेरिंग अगर डिफेक्टिव हो चुके तो भी आपके पास ये दिक्कत होगी। तो कारण अपन लिख रहे हैं बच्चों, देखें वायु अंतराल में यानी एयर गैप में किसी कठोर पदार्थ का होना इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फोरगेन मटेरियल का होना, पहला कारण हो गया बच्चों अपने पास। देखें दूसरा कारण अपने पास बच्चों अलाइनमेंट का सही नहीं होना का सही नहीं होना, और तीसरा कारण अपने पास है बच्चों, देखें बेरिंग का डिफेक्टिव होना। बेरिंग का डिफेक्टिव यानी सही नहीं होना, बेरिंग का डिफेक्टिव होना। ठीक है बच्चों, अब अगर अपन बात करें बच्चों, देखें यदि आपका बेरिंग ओवर हीट हो रहा है बच्चों, देखें तो उसका अपने पास क्या क्या कारण अपने पास हो सकते हैं बच्चों। तो जो अपन ग्रीस है बच्चों, जो अपन बेरिंग के जो ग्रीस यूज़ करें बच्चों, उसकी या तो ग्रेड सही नहीं बच्चों, या आपके पास क्वालिटी या क्वांटिटी मात्रा अधिक होने पे आपके पास बेरिंग क्या हो सकते हैं बच्चों, ओवर हीट हो सकते हैं। तो दोष नंबर 11 की बात करूँ तो देखें मशीन में बेरिंग का ओवर हीट होना, बेरिंग का ओवर हीट होना। तो हमारे पास कारण क्या हुआ देखें बच्चों, इसका जो संभावित कारण अपने पास बच्चों वो है बेरिंग में उपयोग किए गए, जो अपन उपयोग करें बच्चों किए गए ग्रीस की ग्रेड या मात्रा का सही न होना, का सही नहीं होना। तो बेरिंग के ओवर हीट होने के कारण अपने पास क्या बच्चों, जो अपन ग्रीस यूज करें बच्चों उसकी ग्रेड यानी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का सही नहीं होना। नोट कर लीजिए बच्चों इसके बारे में बात। अगला दोष बात करेंगे, देखें बच्चों अपन मोटर का, यानी आपके पास जो मोटर यूज करें बच्चों वो आपकी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दोष नंबर 12 की बात करें बच्चों, देखें मोटर का स्टार्ट नहीं होना, मोटर का स्टार्ट नहीं होना। तो संभावित कारण आप देखते हुए यदि आपका स्टार्टर में ओपन सर्किट फॉल्ट हो चुका है तो भी आपके पास मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो कारण लिखेंगे बच्चों, देखें स्टार्टर में ओपन सर्किट का होना, ओपन सर्किट का होना सबसे पहला कारण हमारे पास क्या बच्चों। दूसरा कारण हमारे पास होता है जो आरोपित वोल्टता का कम होना, सप्लाई वोल्टेज का कम होना, यानी आरोपित वोल्टता का कम होना, आरोपित वोल्टता का कम होना। तीसरा अपने पास हो सकता है बच्चों बेरिंग अगर आपके पास जाम हो चुके, फ्रोजन बेरिंग बोलते हैं बच्चों, बेरिंग का जाम होना। यदि बेरिंग जाम हो चुकी तो भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप ओवरलोड दे चुके हैं बच्चों तो भी दिक्कत आई बच्चों, ओवरलोड का होना, ओवरलोड का होना। और यदि आपके पास बेरिंग के बीच अति घर्षण हो रहा है बच्चों तो आपके पास मोटर स्टार्ट नहीं होगी। बेरिंग के बीच अत्यधिक घर्षण होना, अत्यधिक घर्षण, अत्यधिक घर्षण होना। तो ये अपने पास संभावित कारण है बच्चों मोटर के स्टार्ट नहीं होने के। नोट कर लीजिए फटाफट, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला कारण की बात करें, आपके पास मोटर कुछ समय स्टार्ट होकर या कुछ समय चलकर रुक जाती है। तो अगला दोष लिख रहे हैं बच्चों, देखें
दोष नंबर 13, मोटर कुछ समय चलकर रुक जाती है, यानी थोड़े टाइम मोटर आपकी चलती है बच्चों, उसके बाद आपके पास क्या होती है बच्चों, मोटर रुक जाती है। तो यदि आपके पास मोटर में कुछ टाइम बाद इनपुट पावर एंड सप्लाई बंद हो जाती है तो आपके पास मोटर रुक जाएगी बच्चों। देखें तो कारण अपन लिखेंगे बच्चों, मोटर की इनपुट सप्लाई का ना होना, मोटर की इनपुट पावर का नहीं होना। अगर आपकी सप्लाई बंद हो चुकी है तो मोटर बंद हो जाएगी बच्चों। देखिए यदि आप मोटर को कमजोर फील्ड के साथ स्टार्ट करें, यानी कम चुंबकीय फ्लक्स के साथ स्टार्ट करें बच्चों, तो आपके पास ये दिक्कत आपके पास पैदा हो जाएगी। मोटर को कमजोर अथवा शून्य फील्ड के साथ स्टार्ट करना, के साथ स्टार्ट करना, ठीक है बच्चों। और तीसरा अपने पास क्या हो सकता है बच्चों, यानी आपका जो टॉर्क पैदा हो रहा है बच्चों उसका अपर्याप्त होना। यदि आपका टॉर्क अपर्याप्त होगा बच्चों तो आपके पास जो मोटर है वो चलकर क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। उत्पन्न टॉर्क का अपर्याप्त होना, उत्पन्न टॉर्क का अपर्याप्त होना, यदि आपके पास उत्पन्न टॉर्क है बच्चों वो अपर्याप्त है तो आपके पास मोटर आपके पास रुक जाएगी। अगला कारण करेंगे बच्चों, देखें यदि आपके पास मोटर भार पर कम गति पे चल रही है, दोष नंबर 14, मोटर भार पर कम गति पर चलती है, यानी आप जैसे लोड दे रहे हैं बच्चों तो मोटर आप क्या कहते हैं बच्चों, कम गति पे चल रही है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों आरोपित वोल्ट अगर कम है तो आपके पास मोटर कम गति पे चलेगी बच्चों। तो कारण अपन लिख रहे हैं बच्चों, पहला कारण आरोपित वोल्टता का कम होना, आरोपित वोल्टता का कम होना, ठीक बच्चों। दूसरा कारण हो सकता है बच्चों ब्रशों का एमएनए से आगे होना, का एमएनए से आगे होना। और तीसरा कारण अपने पास होता है बच्चों ओवरलोड, तो नोट कर लिए बच्चों, कारणों को नोट कर लीजिए आप। अगला दोष पर बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए यदि आपकी मोटर गति उच्च है, बार पर आपकी मोटर की स्पीड है बच्चों वो अधिक है, तो उसके क्या क्या हमारे पास कारण हो सकते हैं बच्चों। देखिए लास्ट दोष अपने पास लिख रहे हैं बच्चों, देखें दोष नंबर 15, भार पर मोटर गति का अधिक होना, का अधिक होना। भार पर मोटर गति का अधिक होना। सबसे पहला कारण हमारे पास हो तो यदि चुंबकीय फ्लक्स कम है तो मोटर गति आपके पास अधिक होगी। तो कारण लिखें हम तो देखें चुंबकीय फ्लक्स का कम होना, चुंबकीय फ्लक्स का कम होना। दूसरा कारण हो सकता है बच्चों देखें आरोपित वोल्टता का अधिक होना। यदि आपके पास आरोपित वोल्टता अधिक है बच्चों तो भी आपके पास यही दिक्कत होगी, आरोपित वोल्टता का अधिक होना, वोल्टता का अधिक होना। और तीसरा कारण पास बच्चों देखें यदि आपके पास ब्रश एमएनए पे नहीं है तो भी आपके पास मोटर गति अधिक होगी बच्चों। ब्रशों का एमएनए पर न होना, जब आपके पास ब्रश एमएनए पे नहीं होते बच्चों तो
विचुंबकन प्रभाव अधिक होता है तो चुंबकीय फ्लक्स हवा कम हो जाता है, तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी बच्चों। तो ये अपने आज पढ़े बच्चों देखें संभावित क्या क्या दोष हो सकते हैं और उनके क्या क्या अपने पास कारण हो सकते हैं बच्चों। तो डीसी मोटर में हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। देखें ये पार्ट, अगले पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे इसके बारे में, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों देखें ट्रांसफॉर्मर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ें बच्चों, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है बच्चों, और हर रोज़ क्लास लगाएं बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।